अमेरिका और ईरान के दरमियान बैकडोर बातचीत जारी है। CNN का दावा। रिपोर्ट में कहा सालिस अमेरिका और ईरान पर माहिरे तक पहुंचने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पेशरफ से मुताल्लिक आइंदा चंद रोज इंतहाई अहम हैं। अमेरिका और ईरान एक दूसरे से इतने दूर नहीं जितने नजर आ रहे हैं। मरहलावार जंग खत्म करने के इम्कानात पर बातचीत की जा रही है। आपने हुर्मुज को पाबंदी टोल के बगैर दोबारा खोलने पर तवज्जो मरकूज है। जौहरी प्रोग्राम पर बाद में मुज़ाकरात की तजवीज पेश की गई। Confirmed the president has met with his national security team this morning. The proposal was being discussed. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. ईरान की नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं सदर ट्रंप ने कौमी सलामती कमेटी में ईरान की नई तजावीज़ का जायजा लिया। सदर की ईरान से मुतालिक रेड लाइन्स वाज़ेह हैं। ईरानी तजावीज़ में आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई। मीडिया पर बाज़ लोग और डेमोक्रेट रहनुमा सदर ट्रंप से मुतालिक पागलपन की बातें करते हैं। ये बातें बरसों से की जा रही हैं। ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब कुछ लोग इन बातों पर यकीन करके इंतहाई कदम उठा लेते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की तजवीज़ से नाखुश हैं। वो ईरान की आबना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश से मुतमईन नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। कहा ट्रंप ने अपने मुशीरों को बताया ईरान की पेशकश हकीकत से मुनाफी है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान जौहरी प्रोग्राम को मुअत्तल करने या यूरेनियम ज़खायर हवाले करने पर तैयार नहीं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात में ताख़ीर आलमी तवानाई मंडी के लिए खतरा बन सकती है। कुछ हुकाम के नज़दीक आबना हुर्मुज़ खोलने का मुआहिदा ही बहरान का मुमकिन हल हो सकता है। ईरान ट्रंप की पेशकश पर गौर करने को तैयार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं सदर ट्रंप के मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, इसलिए उसने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर से मुलाकात। कहा ईरान और रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। रूस ने हमेशा हमारी और हमने रूस की हिमायत की। दोनों मुल्कों की दोस्ती मज़ीद गहरी होगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ज़ाती पैगाम मिला। ईरानी कौम बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। उम्मीद है ईरान जल्द इस मुश्किल वक्त से निकलकर अमन की तरफ बढ़ेगा। Closure of the Strait of Hormuz, first order impacts, that is the issues related to the procurement of oil and gas and essential commodities. No doubt developing countries will be the most affected. आपने हुर्मुज़ की बंदिश से तरक्की पजीर मुल्क ज्यादा मुतासर हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। कहा चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के साथ पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान इस बहरान के हल के लिए सिफारतकारी और डायलॉग पर यकीन रखता है। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा आपने हुर्मुज़ ईरान की मिल्कियत नहीं। ईरान की जानिब से जहाज़ों से फीस लेना रिश्वत के बराबर है। ईरान को आपने हुर्मुज़ में मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम मुआहिदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों की हिमायत करते हैं। तवानाई, खुराक और अद्वियात की राहदारियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। सऊदी मंदूब का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल। कहा नेविगेशन की आज़ादी को लाहक खतरात बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की हिफाजत को इज्तिमाई तरजीह देनी चाहिए। ईरान को अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। ईरानी मंदूब ने कहा खित्ते के इस्तेहकाम से पहले हमें काबिल एतमाद जमानतों की ज़रूरत है। जमानत दी जाए ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। हम अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। हम पर इल्ज़ामात का मकसद अमरीका और उसके इत्तेहादियों के इक़दामात से तवज्जो हटाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की आपने हुर्मुज़ खोलने की अपील। अंतोनियो गुतरेस ने एक्स पर लिखा फरीकैन आपने हुर्मुज़ खोलें, जहाज़ों को गुजरने दें, कोई टोल ना लगाएं, तिजारत दोबारा शुरू करें, जहाज़ रानी के हुकूक और आज़ादियों का एहतराम किया जाना चाहिए।
आलमी मईशत को सांस लेने दे, महफूज बिला रोक टोक रास्ता मौशी और इंसानी जरूरत है। ईरान की जानिब से आपने हुर्मुज़ में फीस आयद करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाहों को यरग़माल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने हुर्मुज़ खुला होने का ईरानी दावा हकीकत पर मबनी नहीं। ईरान से इजाज़त लेना या उसे अदायगी करना आपने हुर्मुज़ का खुला होना नहीं है। ईरान ये फैसला नहीं कर सकता कि बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह कौन इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का माओजे तुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा, चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर फूल रखकर इनकलाबी रहनुमा को खिराजी अकीदत पेश किया। सदर आसिफ जरदारी माओजे तुंग मेमोरियल म्यूजियम स्टेचू स्क्वायर भी गए। चीन की इनकलाबी तारीख पर मुश्तमिल तस्वीर, रिकॉर्ड और नवादरात का मुआयना किया। सदर ममलकत ने चीन की जिद्दोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में माओजे तुंग की खिदमात को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत मुतलब कर लिया। पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती से मुतालिक केस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। 18 मई तक मेंबर फाइनेंस को तैनात ना किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म पेश हों। वज़ीर-ए-आज़म आकर बताएं मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, रिटायर्ड जजों ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजों को ट्रिब्यूनल में जाने की ज़्यादा शौक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। ट्रांसफर से मुतालिक जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के तबादले पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सिमन रिफत, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस कादिम हुसैन सोमरो का नाम ज़ेरे गौर आएगा। जुडिशल कमीशन का इजलास अक्सरियती अरकान के रिक्विजिशन पर बुलाया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने इजलास बुलाने की मुखालिफत कमीशन के अक्सरियती अरकान ने हिमायत की थी। बानी पीटीआई का पेम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, 2 घंटे तफसीली चेकअप के बाद रात 4 बजे वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पेम्स इंतजामिया के मुताबिक इमरान खान को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उन्हें एंटी-VEGF इंट्राविट्रल इंजेक्शन की 4थी डोज दी गई। इलाज से कबल इमरान खान की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई की मजमूई सेहत से मुतालिक तिब्बी रिपोर्ट तैयार। बानी तहरीक इंसाफ फिर मेडिकली फिट करार। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की, जिसमें गुज़िश्ता मुआयनों और क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात दर्ज हैं। मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई। खलीज अदन में अगवा बहरी जहाज ओनर 25 में कैद 11 पाकिस्तानियों के अहले खाना गम से निढाल। जहाज के मुख्तसर कमरे में दर्जन भर अफराद को कैद किया गया है। 3 अफराद का ताल्लुक कराची से है। जहाज के सेकंड इंजीनियर सैयद हुसैन का 21 अप्रैल के बाद अहले खाना से कोई राबता नहीं हुआ। अहले खाना की वापसी के लिए दुहाइयां। वज़ीर-ए-आज़म और नेवल चीफ से प्यारों की वापसी की अपील। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ईरान से बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कामयाब हो जाएंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेयर्स कहते हैं ईरानी क़यादत के हाथों अमेरिका की तज़लील हो रही है। ईरानी बहुत महारत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत साबित हुए। इस तनाज़े से निकलने के लिए अमेरिकी हुकाम के पास कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं। व्हाइट हाउस के सहाफ़ती इशाइया के मौके पर फायरिंग करने वाले फर्द जुर्म आयद।
अमरीकी सदर पर कातिलाना हमले की कोशिश, असलहे के इस्तेमाल और उनकी बैनुल रियासती नकलो हमल के इल्जामात आयद। जज के सवाल पर मुलजिम ने कहा वो इल्जामात से आगाह हैं। अमरीकी अदालत का मुलजिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। HBL PSL 11 का प्ले ऑफ मरहला आज शुरू होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी से क्वालिफायर खेलेगा। पेशावर में होने वाले मैच में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त। चेयरमैन PCB ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद खुशखबरी सुनाई कि वज़ीर-ए-आज़म ने PSL 11 के आखिरी मरहले में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है शायकीन स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। क्वालिफायर के टिकट की कम से कम कीमत 500 रुपये मुकर्रर की गई है। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आना चाहिए जी। 40 मैच हो गए, इसमें क्राउड नहीं था, अपॉर्चुनिटी मिली है तो सबको जाना चाहिए। यहाँ पे मैचेस होने चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है तो क्राउड को आना पड़ेगा, नहीं तो मैचेस फिर कम हो जाएंगे। शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम आने की इजाजत देने का खैर मकदम। बगैर तमाशाइयों के 40 मैच हो गए, अब मौका मिला है, सबको जाना चाहिए। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। बासित अली ने आज के मैच के लिए पेशावर ज़ल्मी को फेवरेट करार दिया। कामरान अकमल ने कहा कराची के मैच में शायकीन को आना पड़ेगा वरना कराची के लिए मैचेस कम हो जाएंगे। अदाकारा अमर खान बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का। शदीद गर्मी के बाद पंजाब, बलूचिस्तान और बालाई सिंध में बारिश की एंट्री। गर्मी की शिद्दत में कमी। खानपुर, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास, हासिलपुर में बारिश। रिहाड़ी, टिब्बा, सुल्तानपुर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। भक्कर में गर्दालूद हवाओं के साथ बारिश। जैकबाबाद, डेरा मुराद जमाली और नसीराबाद में भी बरसात। मियां चन्नू, शिकारपुर और शहदाद कोट में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जहां बहार, मुतादिद जख्मी हो गए। आसमानी बिजली गिरने से मुतादिद दरख्त और गंदम की फसल भी जल गई। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मई के आगाज में मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। और पाकिस्तान और श्रीलंका की मुश्तरका फौजी मशकों शेक हैंड्स 2 का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मशक 2 हफ्ते जारी रहेगी। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और श्रीलंकन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक। ISPR ने बताया मशक का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना सलाहियतों को बढ़ाना और दोस्त मुल्कों में दरीना फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाना है। ऑपरेशनल तजर्बात इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में महारत के तबादले से फायदा उठाएंगे।